बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। इस नई दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम बच्चों को सेंटोरस लेके आए हैं, सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद। तो जी बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, क्योंकि बच्चे कहते हैं बस छोटा सा घर है, इस वजह से तंग हो जाते हैं। तो वो कहते हैं बस बाहर लेके चलें, तो इस वजह से इनको इधर लेके आए हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और साथ में तंग भी कर रहे हैं हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें सेंटोरस मॉल का विजिट करें, आप भी एंजॉय करें। तो जी अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम इस्तग़फ़ार के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस्तग़फ़ार और दुआ के बारे में। तो जी ये एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ हमारे दिल को साफ करता है, बल्कि अल्लाह की कुर्बत भी दिलाता है। इस्तग़फ़ार और दुआ की बदौलत इंसान की जिंदगी में छोटी छोटी खुशी और बड़ी कामयाबियां दोनों आ सकती हैं। इस्तग़फ़ार की अहमियत, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है। जब हम दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, तो अल्लाह हमारी जिंदगी में रास्ते खोल देता है और आसानियां पैदा करता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। अगर नबी इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम गुनाहगार इंसानों के लिए तो ये और भी जरूरी है। इस्तग़फ़ार की बदौलत इंसान की जिंदगी में माल, औलाद और सुकून, कामयाबियां आती हैं। मेरी एक कज़न की मिसाल, शादी की 8 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया। वो डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद नाकाम थी, लेकिन दिल से इस्तग़फ़ार करने और गुनाहों की माफ़ी मांगने से अल्लाह ने उन पर अपना करम फरमाया। ये साबित करता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस्तग़फ़ार का तरीका जी, आप बात करते हैं कि किस तरह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। चलते फिरते पढ़ें, यानी दिन भर किसी भी वक्त दिल में याद आते ही अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें। अगर आप रोजाना 1000 या 2000 या 5000 बार पढ़ना चाहते हैं तो इनसे दिन में हिस्सों में तकसीम करें। मसलन सुबह 1000 बार, दिन में 2000, रात को बाकी। अगर वक्त और सुकून मिले तो ये बेहतरीन है। जब कोई बुरा ख्याल आए या किसी का दिल दुख जाए तो फौरन इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये छोटा सा अमल आपके दिल को सुकून देता है और अल्लाह की बरकतें ले आता है। बाज़ औक़ात हम दूसरों के गुनाहों को भी अपने सर ले लेते हैं या गैर इरादी तौर पर किसी को दुख पहुंचा देते हैं। इस्तग़फ़ार ऐसे वक्त में भी बहुत मुतासिर है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, हमेशा देने वाला हाथ रखें, चाहे माल हो, वक्त हो या मोहब्बत हो या सिर्फ अच्छे अल्फाज ही क्यों ना हो। 5 में से 5 देने से ना घबराएं, अल्लाह आपके अमल को बढ़ाकर वापस देता है। याद रखें, आसानी पैदा करने के लिए जरूरी नहीं कि पैसा हो, एक अच्छा लफ्ज या मुस्कुराहट भी किसी के लिए बहुत बड़ी आसानी बन सकती है। दुआ इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। अल्लाह से दिल से दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की माफी तलब करें। हमें ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ दिल आजादी होगी या गुनाह हमारे सर आए, इसलिए जी रोजाना इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल साफ रखें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह से कसरत से माफी मांगे। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमाए और हमें इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन।
تو جی اب ہم بات کریں گے کہ جب کسی کے ذہن میں برا خیال آئے یا کسی پرانی بات یاد آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی برا خیال آتا ہے یا کسی پرانا قصہ دل کو دکھا دیتا ہے، لیکن اب میں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جیسے ہی برا خیال آتا ہے فوراً استغفار کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یقین کریں دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی برکتیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے سر لے لیتے ہیں یا غیر ارادی طور پر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ استغفار ایسے وقت میں بھی بہت متاثر ہے، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ پاک دل کی سچائی کو دیکھنے میں تعداد سے زیادہ اہمیت دل کی نیت کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، چاہے مال ہو، وقت ہو یا محبت یا صرف اچھے الفاظ ہوں۔ دوسروں کے لیے چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی، اللہ خود بخود آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اب میں ایک بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، کبھی کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں گناہ ہوئے، کہاں دل آزادی ہوئی۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں بوجھ پیدا کر سکتی ہیں، لیکن استغفار سے یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ روزانہ استغفار کرنے سے نہ صرف دل صاف ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں استغفار کے طریقے کی۔ چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ چلتے پھرتے دن